सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से विशेष आग्रह है, जब तक एसआईआर का जांच पूरा नहीं हो जाता है तब तक बिहार चुनाव को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि ये देश की अस्मिता और उसके मान सम्मान का बात आ गया है। ये लोग पूरा का पूरा लोकतंत्र को ही घटिया और बिका हुआ साबित करने पे तुले हुए हैं, जो देश के मर्यादा के साथ खिलवाड़ है। सबसे पहले एसआईआर का जो जांच चल रहा है पूरा कंप्लीट किया जाए बिहार में, और आनन फानन में काम ना कराया जाए। आपातकाल वाली स्थिति में इंदिरा गांधी जी ने भी चुनाव को 2-3 साल के लिए आगे टाल दिया था। इस बार भी अगर 1 साल अगर आगे टल जाता है, कोई बड़ा बम नहीं फट जाएगा। ये जरूरी है, क्योंकि इन जैसे कायरों के मुंह पे तमाचा पड़ना ही चाहिए। ये जो विदेशी खून है, ये कभी भी देश का भला नहीं सोच सकता है। अंग्रेज आए थे, कितना भी वो हमारा भला करें, हमारे लिए वो ईमानदार नहीं हो सकते थे। आक्रांता आए, वो हमारे लिए ईमानदार नहीं थे। उन्होंने लूटा खसोटा, हमें बदनाम किया, जैसा हो सका उन लोगों ने हमें तोड़ने का ही कोशिश किया है। वही कहानी अभी राहुल गांधी कर रहे हैं। इन्हें अगर किसी चीज़ से परेशानी था तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते, संविधान के दायरे में काम करते, देश को बदनाम तो बिल्कुल नहीं करते। लोकतंत्र में ही बता रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। वोट चोरी कोई पहला बार नहीं हुआ है। यहाँ अधिकतर लोगों के पास इस तरह का वोटर आई कार्ड आपको मिल जाएगा। जब जांच होगा, एक व्यक्ति के नाम पे 2-3 को वोटर आई कार्ड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जो जिस राज्य में गया, जहां गया, वहीं पे उसने वोटर आई कार्ड बनवा लिए, और जो पहले वाला वोटर आईडी था वो कभी कैंसिल नहीं हुआ। ये कानूनी प्रक्रिया ही ऐसा है, यहाँ के सिस्टम में ही दोष था। इसका गलती किसी एक के माथे फोड़ना ये गलत चीज है। इनका कहना है कि कर्नाटका में किसी का वोटर लिस्ट बनता है, वहां का व्यक्ति है, आके दिल्ली में वोट दे देता है, कहीं और दे देता है। मतलब किसी न किसी तरीके से ये अफवाह फैलाने पे तुले हुए हैं। और ये अफवाह अगर बिहार चुनाव आप करा भी लेते हैं तो ये लोग मानेगा नहीं। ये लोग हार जाएगा तो कहेगा कि नहीं, वोट चोरी हो गया है। अगर जीत गया तो वहाँ चू चप्पड़ तक नहीं करेगा। कर्नाटका पे ये एक शब्द नहीं बोल रहा है कि वहाँ वोट चोरी हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन पूरे देश में घूम घूम के तहलका मचाए हुए हैं। आज जितने भी विदेश के लोग यहाँ का एक करतूत देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा बड़का आफत आ गया है साला बिहार में और भारत में, कि इस तरह से तांडव मच रहा है। ये देश की अस्मिता के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और लोकतंत्र के लिए तो बहुत ही घातक है। लोगों का भरोसा उठ रहा है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, गांव देहात वाले लोग हैं, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हाँ, राहुल गांधी कह रहा है मतलब सही तो कह रहा होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में भी इसने अफवाह पूरा फैलाया था। जब भी चुनाव नजदीक आता है, राहुल गांधी अफवाह फैलाने निकल जाते हैं और काम 1 पैसा का नहीं करते हैं। इन्होंने पिछले लोकसभा में कहा था कि हम 10,000 रुपया पर मंथ हर एक परिवार को देंगे। जहां इनका सरकार है वहां ही दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पहले इसका जांच हो। इनका ये सरकार राजस्थान में भी था, वहां इन्होंने क्या दिया है सुविधा, ये पहले वहां के जनता से पूछा जाए। ये अफवाह फैला के देश को बदनाम करना बहुत ही गलत चीज है। और सोचिए, आज का उनका ये इंटरव्यू देख रहे थे, जो रैली भाषण कर रहे थे, वहां पे 10-20 गो लोगों को बैठाए थे, जो कह रहा है कि हाँ, हमारा वोटर लिस्ट में नाम था और अब कट गया है। अरे ससुरा, कट काहे गया? जो फॉर्म भरा रहा है एसआईआर का, फॉर्म भरो, अप्लाई करो, काहे कटेगा? डॉक्यूमेंट उसमें कौन सा हाथी घोड़ा मान दिया है? तुम्हारे बाप दादा 2003 में क्या वोट नहीं दिए थे? नहीं दिए तो जमीन का कागज होगा, नहीं है, बहुत सारे कागज उसमें दिए गए हैं। आचरण बनवाओ, आवासीय बनवाओ, ये सब बनवाए होगे, क्या दिक्कत है? लेकिन अफवाह काहे फैला रहे हो तुम लोग? देश को काहे बदनाम कर रहे हो? और सोचिए, इस जैसा अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो देश के मान सम्मान और इज्जत को तो बेच के खा जाएगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश का इज्जत रहे या जाए। ये सोचिए, वो संविधान का किताब हाथ में ले लिया, कह रहा है इस संविधान को नेहरू जी ने बचाया, गांधी जी ने बचाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बचाया, पता नहीं किस किस का 2-4 गो नाम ले रहा है। और ये कह रहा है कि संविधान आज का नहीं, भारत माता का आत्मा है, 3000 पुराना है। अरे 3000 साल पहले कौन सा संविधान ही था भाई? कुछ भी बोलने से पहले कुछ सोचिए नहीं रहा है। सुनिएगा, ये वीडियो हम ऊपर डालेंगे, ऊपर छोटा सा जगह बच रहा है, वहीं पे ये वीडियो डालेंगे, आप लोग सुनिएगा क्या कह रहा है। ये सिर्फ अफवाह फैला रहा है। और फिर से कहना चाहेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके वहां तक पहुंचाइए कि चुनाव आयोग तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। देश में जो भी इस तरह का डिसीजन ले सकता है वो सभी लोग देखें। और हम विशेष आग्रह करना चाहेंगे, एक बिहारी होने के नाते, बिहार का चुनाव स्थगित कर दिया जाए। इसे तब तक नहीं कराया जाए जब तक एसआईआर का पूरा जांच नहीं हो जाता और हर एक वोटर का वोटर आईडी का सत्यापन नहीं हो जाता है। और इस सत्यापन सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कराइए। और जितने भी बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, घुसपैठिए टाइप के जो भी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उन सभी का वोटर लिस्ट पहले कैंसिल किया जाए।
और उन सभी को राहुल गांधी के गोद में बैठा के और कहा जाए कि इसको लोरी सुनाओ और ला 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 लोरी गा के बताओ। लेकिन अफवाह पे सवाल तो होना चाहिए, और अगर ये अफवाह अगर गलत साबित होता है तो राहुल गांधी पे कार्रवाई भी होना चाहिए। सबसे बढ़िया रहेगा इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ऐसा ही देसी नहीं है, विदेशी के बच्चे कभी देसी नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा ये बात। और वो कभी भी हमारे मान सम्मान के लिए लड़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। शक और संशय से हमेशा देश कमजोर होता है, और ये लोग अभी मान के चलिए तो कम से कम 5% लोगों के दिल में शक का बीज बो चुका है। इन लोगों का पुराना और खानदानी पेशा रहा है, जब कुछ भी हासिल ना कर सको, हासिल करने में त्रुटि होने लगे तो उसे बर्बाद कर दो, तोड़ दो। वही इन्होंने किया था। नेहरू जी को जब दिखा कि उन्हें कुर्सी नहीं मिल रहा है, जिन्ना भारी पड़ जाएगा, तो इन दोनों ने आपस में साठगांठ किया और देश को ही तोड़ दिया। और वही कहानी अभी ये कर रहे हैं। इनको दिख रहा है कि जनता इन्हें चाह नहीं रही है, वोट नहीं दे रही है, तो इससे अच्छा है कि जनता के भरोसे को ही तोड़ दो और वोट को और लोकतंत्र को ही तबाह कर दो। इसी पे उतारू है सब। जो भी त्रुटि है उसको पहले दूर किया जाए, उसके बाद ही वोट कराया जाए। तब तक जय श्री राम। ये देश जो है भारत माता, ये संविधान जो है ये भारत माता का संविधान है, ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है।